प्रत्येक श्वास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही इस श्वास में छुपे हुए हैं। पर इसे गहराई से देखने के लिए एकांत चाहिए, गहराई से समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। हम कहते हैं कि श्वासोश्वास का जप करो, आप देख लेते हैं, बड़े शांत हो जाते हैं। पर जो पिंडेसु ब्रह्मांडे में परमात्मा का अंश कैसे हूं, वो समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक श्वास जो उठता है वो उत्पत्ति है, जो बीच में स्थिर हो जाता है वो स्थिति है, और जो लय हो जाता है वो प्रलय है। आपके इसी उत्पत्ति, स्थिति और लय का आखिरी में प्रलय दिखता है, जब सृष्टि नाश होती है या आपका नाश होता है। अगर इसी को मान्यता दें तो शरीर और संसार दोनों की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ठीक है ना? समझने में शायद थोड़ी आपकी बुद्धि कस जाए, पर समझने जैसी बात है। शरीर की, सांसों की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ठीक है, अभी आपने समझा। ऐसे ही जगत की उत्पत्ति हुई, स्थिति है, ये थोड़ा लंबा समय टिकता है क्योंकि इस जगत को बहुत लोगों को चलाना है, तो ये स्थिर बना रहेगा ज्यादा देर के लिए। आप कम देर के लिए, आपकी 60 साल की है, इसकी 60,000 वर्ष की है, क्योंकि ये बड़ा है, आप उसके एक अंश है। पर जो जीव है, आपके भीतर जो जीव है वो अक्षर है, वो नाश नहीं होता। इसीलिए आप खुद कहते हैं पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे, पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किए होंगे, मैं पता नहीं कितने जन्मों से, अब मुझे ये आखिरी जन्म लेना है। ये मांग है ना आपकी, ये आपकी मांग है ना, आखिरी जन्म। इसका मतलब आप मानते हो कि आप कई जन्मों से चल रहे हो। ठीक है ना? सुनकर नहीं मानते हो। जिसने कुछ नहीं सुना वो भी ये तो कहता है पता नहीं मेरे से क्या पाप हो गया होगा, पता नहीं मैंने क्या कर लिया होगा, किसको मैंने दुखी किया होगा जो मैं आज इतने दुख झेल रहा हूं। मानते हो, कोई नहीं सिखाता, मानते हो। तो ये जो जीव की यात्रा है वो कई जन्म की है, क्योंकि ये अनादि है, और परमात्मा भी अनादि है। वो भी कई वर्ष जगत की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई और प्रलय हुआ। ये तब भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। ये जीव भी तब भी था, आज है और बाद में परमात्मा में मिलेगा। तो ये अक्षर है, यही उसी की जाति है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि जैसे कोई कहता है आपको कि जगत और शरीर दोनों एक जाति के, उसका मैंने आज विश्लेषण कर दिया कि एक जाति के कैसे है, क्योंकि इसमें नाश है, उसमें भी नाश है। वो भी प्रलय को प्राप्त होता है, ये भी प्रलय को ही, मृत्यु मतलब इसके लिए प्रलय, हम इसके लिए मृत्यु कह देते, जगत के लिए प्रलय कह देते। नाम भिन्न है पर इसका भी प्रलय होता है। तो इसकी जाति, जगत की जाति एक है, परमात्मा की जाति और जीव की जाति एक है।